हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं क्योंकि हम लोग ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हाई लेवल तक लेके जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखी थी सबसे पहले हमने देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब किसी नेचुरल नंबर को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्क्वायर आता है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर नंबर्स बोल देते हैं। इसके अलावा हमने कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखे थे जो इन स्क्वायर नंबर्स पे बनते हैं और मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से लेके 15 तक, एटलीस्ट 15 तक, वैसे तो आप 20, 25, 30 तक याद कर लो तो अच्छा है। 30 से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी होमवर्क के लिए आपको मैंने कहा था 15 तक याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 15 नहीं तो 10 तक तो आपने स्क्वायर्स याद कर ही लिए होंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स देखे थे, अब उसके आगे आज हम लोग कुछ और पैटर्न्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैटर्न्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं रिकैप करवाना चाहूँगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ट्राइएंगुलर नंबर्स होते हैं। ट्राइएंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं ऐसी कोई स्टार बनाऊँ लेट से, और ऐसा पैटर्न बनाते जाऊँ, एक स्टार बनाया फिर उसके नीचे 2 बनाए फिर उसके नीचे 3 बनाए, है ना, या फिर स्टार्टिंग से ऐसे, जैसे सबसे पहले एक स्टार था मेरे पास, फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक के नीचे 2 बनाए, फिर ऐसे ही मैंने एक के नीचे 3, उसके नीचे और 3 बना दिए। ऐसे ही अगली बार क्या हो जाएगा कि इस 3 के नीचे और 4 आ जाएंगे। ऐसे ही इसके बाद वाले पैटर्न में क्या होगा, इसके नीचे 5 और स्टार्स आ जाएंगे। तो इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। कैसे ट्रायंगुलर नंबर्स? यहाँ पर कितना स्टार है, देखो 1 स्टार है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3 स्टार्स हैं। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार्स हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 6 + 4 10 स्टार्स हैं। तो ये जो सीरीज़ जैसी बन रही है ना एक नंबर्स की, 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, इसके बाद क्या आता है, 15 आता है। अगर 5 और जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 15 आ जाएगा। फिर 21 आता है। ऐसे ही सो ऑन, अलग अलग जब हम नंबर्स को स्टार्स को ऐड करते जाएंगे तो हमारे नंबर्स बनते जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ बन रही है इसको ट्रायंगुलर सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, और इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे ट्रायंगल सा बन रहा है ना, आपको ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो ये ट्रायंगल। तो इन नंबर्स पे हमने एक पैटर्न देखा स्क्वायर के लिए। जब भी हम लोग कोई कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स ले लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे देखो 1 और 3 को ऐड करने पे हम क्या आएगा, हमें 4 मिलेगा। 4 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर मैं 3 और 6 को ऐड करूँ तो 3 + 6 कितना होता है, 9, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 6 और 10 को ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा जो कि 4 का स्क्वायर होता है। 10 और 15 को लेंगे कॉन्जिक्यूटिव तो 25 मिलेगा जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही इन दोनों को लेने पे हमें 36 मिलेगा जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स में हम लोग जब भी कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट तो कोई भी ट्रायंगुलर नंबर हो, ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग का मैंने आपको दिखाया तो 21 तक ही मिलता है। इसके बाद भी जितने भी ट्रायंगुलर नंबर आएंगे उसमें आप कोई भी, आपको याद क्या रखना है कि जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हम लोग लेंगे तब हमें जो सम मिलेगा उनका वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने ये देख ली। अब इसके अलावा एक पैटर्न और देखने को मिलता है। अगर मान लो आपसे कभी बोला जाए कि मैं आपको 2 नंबर्स दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने आपको 2 नेचुरल नंबर्स दिए 3 और 4। अब मैंने आपसे पूछा कि जब मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा तो इनके बीच में, जब मैं इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दूंगा तो जो स्क्वायर आएगा उसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़ा 16। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो आप बोल दोगे कि इसके बीच में 3 और 3 6 नंबर्स आ रहे हैं।
मतलब कि जब आपने 3 और 4 इन दोनों का स्क्वायर लिया तो उस स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं? 6 कब आए? जब आपने 3 और 4 लिया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए 2 और 3 के बीच में चेक करो तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसके बीच में हमें कितने नंबर्स मिल रहे हैं? 5, 6, 7 और 8। तो आपने देखा कि जब बात 2 और 3 की हुई तब हमें मिले कितने नंबर्स? बीच में 4 नंबर्स। तो अब क्या होगा कि आपसे इन जनरल पूछ लेगा कि कोई भी आपके पास एक नंबर है n और एक नंबर है n+1, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोग ले रहे हैं हमेशा, ठीक है। 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद एक आते हैं। 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो अब इन जनरल वो आपसे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनके स्क्वायर के बीच में, इनका जो स्क्वायर होगा उसके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे हमें। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे या फिर यहाँ से नहीं भी देख पा रहे हो तो भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि देखो 3 और 4 का स्क्वायर क्या आया? 9 और 16। अगर मैं 16 में से 9 माइनस करूँ, मतलब जो स्क्वायर आया है 16 में से मैं 9 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है ना। लेकिन मेरा आंसर कितना आ रहा है? इस 7 में से भी एक कम, मतलब 6 आ रहा है। ऐसे ही 2 और 3 का स्क्वायर देखो कितना आया? 4 और 9 आया। अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 5। लेकिन मेरे नंबर्स कितने आ रहे हैं? इस 5 में से एक कम। तो मुझे हल्का सा आइडिया मिल गया कि कितने नंबर्स आएंगे दोनों के बीच में। नंबर्स उतने ही आएंगे जितना इस स्क्वायर में से इसको माइनस कर दूं और फिर एक और माइनस कर दूं। तो देखो यहाँ से अगर मैं इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मानूं इन जनरल, तो मुझे क्या करना है कि बड़ा वाला नंबर के स्क्वायर में से, ये बड़ा नंबर है 4, इसके स्क्वायर में से माइनस करना है छोटे वाले का स्क्वायर। यहाँ बड़ा नंबर क्या है? n+1। तो इसके स्क्वायर में से मुझे माइनस करना है इस छोटे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² प्लस, अच्छा मुझे नहीं पता है, भी मैंने क्लास 7 का सिलेबस क्योंकि नहीं देखा है कि आपने ये a + b वाली आइडेंटिटी पढ़ी है या नहीं, बट नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, एक बार आप यहाँ पर सुन लो और नहीं समझ आएगा तो मैं आपको दूसरा तरीका भी एक बताऊँगा। तो n+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? n² + 1 + 2n, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, जब भी आपको कोई 2 नंबर दिए हों a + b और उसका स्क्वायर पूछा हो तो इसको आप लोग कैसे निकालते हो? a² + b² + 2ab से, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहोगे a b ये सब क्या है? तो ये देखो कुछ ऐसा है, अगर आपको कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं a और b, मान लो कि 2 और 3, तो 2 + 3 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, यहाँ तो 2 और 3 छोटे हैं तो आप कहोगे कि 2 और 3 दोनों को जोड़ देते हैं, 5 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आंसर 25 हो जाएगा। लेकिन कई बार बड़े नंबर्स आते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया। तो देखो अब इस 25 को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, फॉर्मूला से निकालें तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर, a की जगह 2 रख दिया है हमने तो 2² प्लस क्या लिखा है? b² मतलब प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 3 रखा है हमने, प्लस 2 टाइम्स ab मतलब a × b, तो 2 × a × b, तो 2 पहले यहाँ लिख दिया, फिर a और b क्या है? ये वाला 2 और ये 3, तो 2 × 2 × 3। तो देखो इसको सॉल्व करके क्या है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 × 2 = 4 × 3 12। तो यहाँ से मुझे मिला 12 + 9 21 + 4 25। देखो 25 मिल गया हमें यहाँ से भी, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये छोटे नंबर्स थे तो हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया 2 + 3 5 करके उसका स्क्वायर। कई बार बड़े नंबर्स आते हैं तो हम लोग उसको स्प्लिट करके ऐसे स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला a + b वाला मैंने इस n+1 के होल स्क्वायर में यहाँ पर पुट किया है और कुछ नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है या खतरनाक लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी बताऊँगा अभी तरीका। तो अब इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, मतलब इसको ओपन कर दिया n+1 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसके बाद ये -n² एज इट इज़ रहेगा। अब हमें हमेशा से पता है कि प्लस का n² माइनस के n² से कैंसिल हो जाएगा, आपने अलजेब्रा की वीडियोस तो देखी होंगी। तो क्या आया मेरे पास? 2n + 1 आया, है ना। और हमने देखा था कि जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं उसके बाद एक और माइनस करना पड़ता है, तब हमें मिलता है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो इस पूरे में से 1 और माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो 1 माइनस करते ही ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आया 2n। इस 2n का क्या मतलब है कि अगर मेरे को कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं n और n+1 और मैंने उसका आपसे पूछा
कि इन दोनों का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो स्क्वायर करने पे इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आपने निकाला कि इसके बीच में 2n नंबर्स आएंगे। और देखो यहाँ पर 2n नंबर्स आ रहे हैं कैसे, जब आपने 3 और 4 लिया तो 3 क्या है, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें n है, और 4 क्या है, n+1 है। और मैंने क्या कहा, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2n, मतलब इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आने चाहिए, 6 नंबर्स आने चाहिए, 6 आ रहे हैं बिल्कुल। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में कितने आएंगे, इस छोटे नंबर का 2 गुना, 2 टाइम्स, 2n मतलब छोटे नंबर का 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, और ये देखो 5 6 7 8 4 ही नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये पूरी भागवत याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थी। आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने इन जनरल n और n+1 ले लिए थे, तो आपको जब भी कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे तो उनका स्क्वायर करने पे स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, छोटे नंबर का 2 टाइम्स 2n। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग और बनता है। अगर मैं ऑड नंबर्स लिखता जाऊँ 1 1+3 और इनको ऐड करता जाऊँ 1+3, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, +5, ऐसे ही 1+3 +5, 5 के बाद आता है 7, तो 1+3 +5 +7 और 7 के बाद आता है 9। तो देखो 1 को एज इट इज़ लिख लिया, 1+3 कितना होता है, 4 होता है, 1+3 4 +5 9 होता है, ये इतना 9 प्लस ये 7 कितना होता है 16, और ऐसे ही इस पूरे का सम आएगा 25। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा ये नंबर्स देख के कि ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो स्पेशल नंबर्स हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक क्या पैटर्न मिल रहा है कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे, 5 का स्क्वायर निकाला, तो उतने ही ऑड नेचुरल नंबर्स आपको 1 से लेके अगर ऐड कर दोगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 7 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 1 से लेके पहले 7 नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर सम लिखोगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो पहले 7 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 3 5 7 9 11 और 13, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कहा कि जब भी मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 7 ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उनका सम लिख दूंगा मैं, तो मुझे 7 का स्क्वायर मिल जाएगा। देखो अब क्या आ रहा है ऐड करके, 1 + 3 कितना हुआ 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 + 11 36 + 13 49। और आपको अच्छे से पता है कि 7 7 ज़ा 49, 7 का स्क्वायर 49 ही होता है। तो यहाँ से भी हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिल गया। अच्छा, इस पैटर्न के अलावा इससे क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछ सकते हैं, आपसे कहेगा कि 49 को आप ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के रूप में लिखो, सम के फॉर्म में लिखो। तो आप देखोगे कि क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसका स्क्वायर है ये, 7 का। तो आप बिना दिमाग लगाए पहले 7 नंबर्स ऐसे लिख दोगे 13 तक, ठीक है। अगर अब आपसे बोलें कि चेक करो कि क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भी आप इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो, इस पैटर्न से चेक कर सकते हो। कैसे, देखो आप क्या करो कि 1 से लेके एक एक करके नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। अगर 0 आ जाता है कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे, तो आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 49 में क्या करो, यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आप जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है वो लिखो। अब आपको एक एक करके इसमें 1 से और नेचुरल नंबर्स माइनस करने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले 1 माइनस करो, कितना आ गया 48। 1 के बाद अगला और नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो इसमें से 3 माइनस करो, कितना आ गया 45। 3 के बाद क्या होता है अगला नंबर, 5 होता है, 5 माइनस करो, कितना आ गया 40। 5 के बाद 7 माइनस किया आपने तो कितना आया 33। 7 के बाद क्या होता है 9 माइनस किया आपने तो आया 24। 9 के बाद अगला और नेचुरल नंबर होता है 11 माइनस किया तो आपको मिल गया यहाँ पर 13।
अब 11 के बाद अगला और नेचुरल नंबर क्या होता है? 13 ही होता है। तो 13 में से 13 माइनस करते ही 0 मिल गया। अगर कहीं पर भी 0 मिल गया तो आप कहोगे हेंस प्रूफ्ड। कैसे प्रूफ किया आपने ये बात, और ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे प्रूफ हुआ कि जितने नंबर्स मैंने माइनस करे हैं, माइनस 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 माइनस, अगर इसी को मैं इस 0 में अब उल्टा करने लगूं, प्लस करने लगूं, तो मैं दोबारा 49 तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उन्हीं को मैं ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं, और किसी नंबर को नहीं लिख सकता। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ 24 होता, आप सबको पता है 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो अगर अब इसमें मैं यही स्टेप करूंगा तो देखो 0 कभी भी नहीं आएगा। मैं इसमें से 1 माइनस किया, कितना आया? 23। 1 के बाद क्या आता है? 3 माइनस किया तो आया 20। इसके बाद क्या आता है? 5 माइनस किया 15 आया। अब 5 के बाद क्या आता है? 7 माइनस किया 8 आया। 7 के बाद क्या आता है? 9। ये देखो 8 माइनस 9 हो गया। 8 माइनस 9 कितना होता है? -1। अब हम माइनस में जाने लगे, हम 0 पे नहीं आए। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उन्हीं को हम ऐसे और नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे मैंने बताया, एक तो वो आपको ऐसे नंबर दे सकते हैं कि इसको आप सम के फॉर्म में लिखो। तो आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 1 से सम के फॉर्म में लिखने लगना, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक एक करके कैलकुलेट करना कि कहाँ पे जाके सम पूरा हो रहा है। नहीं तो इजी वे क्या है, आपको अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो इजी वे ये है कि आपको याद आ जाएगा 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, और आप पहले 7 और नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में इसको लिख दोगे। पहले 7 नंबर्स तो आपको काउंटिंग तो आती है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 1 2 3 4 आती है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्पेशल पैटर्न जो हमें देखने को मिला, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा ये कि आपसे कहेंगे वेरीफाई करो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? वही जैसे 1 को माइनस किया, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, 11 13, ऐसे आपको माइनस करके दिखाना है। और जैसे ही 0 आप आ जाएगा आप कहोगे सिंस द नंबर कैन बी रिटर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इस नंबर को हम ऑड नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, 0 नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है कि जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स मतलब कि हमें पता है 1 3 5 7 9, तो जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं इनके स्क्वायर को, इनका स्क्वायर जो है इसको हम लोग एक फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या है? कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का, कोई भी दो नेचुरल नंबर, इनफैक्ट नॉर्मल नेचुरल नंबर नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ लिखना चाहिए मुझे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। किसी भी ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर को आप सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, वो देखते हैं। मान लो आपको मैंने दे रखा है 6 तो इवन नंबर हो गया, 5 का स्क्वायर। तो अब आप इसको, आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा कि आपको 5 के स्क्वायर को सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं वो आपको फाइंड करने हैं कि किसी भी 5 स्क्वायर को आपको सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 5 स्क्वायर दिया हुआ है इसको कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से 1 माइनस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही 5 स्क्वायर जो आपको दिया है इसमें 1 प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, और आप कहोगे अब इनसे जो दो नंबर आएंगे देखना वो कॉन्जिक्यूटिव आएंगे हमेशा। 5 स्क्वायर हो, 7 9, कोई से भी ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, जब भी आप ये करोगे रिजल्ट में से 1 माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही रिजल्ट में से 1 प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। जब भी आप ये करोगे तब ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव आएंगे और वही आपका आंसर होगा। तो आपको बस क्या याद रखना है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसका स्क्वायर निकाल लो, 1 माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहाँ 5 की बात करी थी तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 माइनस 1/2, और यहाँ से मुझे मिला 25 प्लस 1/2। तो 25 में से 1 गई, कितना आया? 24 आया, डिवाइड बाई 2 किया। 25 में 1 जोड़ा, कितना आया? 26 आया, डिवाइड बाई 2 किया। 24/2 कितना हो गया? 12, और 26/2 हो गया 13।
है ना, 13 2 जा 26 होता है। तो ये देखो ना कॉन्जिक्यूटिव हो गए ना 12 और 13। अब देखो 12 और 13 का 5 से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो हमने क्या किया, हमने 5 स्क्वायर को 12 + 13 करके लिख दिया। जो दो नंबर्स आए हैं ना, इनका सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 5 स्क्वायर 25 होता है, 12 + 13 25 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको कोई नंबर दिया हो, मान लो n दिया है, तो n का स्क्वायर निकालोगे, -1 कर दोगे, इसमें से जो भी आएगा उसमें से 2 डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही n के स्क्वायर में 1 ऐड कर दोगे और जो भी आएगा 2 से डिवाइड कर दोगे। इनफैक्ट अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ये दोनों कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस n का स्क्वायर निकालो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और 2 डिवाइड कर दो, और यहाँ पे जो भी नंबर आए, मान लो 10 आ गया, अगला आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उसके बाद क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो 11 लिख दो यहाँ पर। लेकिन याद रहे कि माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा होगा, क्योंकि कोई चीज़ कट रही है उसमें से, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ये हमारा 4th पैटर्न हो गया। देखिए अभी हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रही है कि ये टर्म्स आपको थोड़े बड़े खतरनाक लग रहे होंगे, एक एक करके क्या हो रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है सॉरी, आपको इन टर्म्स को देख के घबराने की जगह कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है। टर्म्स में अगर आप एग्जाम में इंग्लिश में गलती कर दोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है, आपको मैथ समझनी है सिर्फ यहाँ पे। इंग्लिश अगर आपकी वीक है या आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए बस। ठीक है, तो अब हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका मैं क्या मतलब समझता हूँ कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7। तो 1 और 3 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 3 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद एक लगातार आने वाले ऑड नंबर्स। 3 और 5 लगातार नहीं आते हैं, बीच में 4 आता है, बट 4 इवन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन की। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड में हम ऐसे देखेंगे और कॉन्जिक्यूटिव इवन में देखेंगे 2 4 6 8, कुछ इस तरह से, मतलब ये लगातार आने वाली, ये लगातार। ठीक है, तो उसने कहा है प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जब भी मैं 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिलेगा या उससे रिलेटेड कोई चीज़ मिलेगी। तो देखो, अगर मैं देखूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ, 12 स्क्वायर -1 लिखूँ, तो 144 में से 1 गया, कितना आया, 143 आया। अब आपको, अच्छा लेकिन मुझे नहीं पता आपको अलजेब्रा की फॉर्मूलाज याद हैं कि नहीं। तो a + b × a - b एक फार्मूला होता है, a² - b²। अच्छा रहने दो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसके बिना समझते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 12 स्क्वायर -1, तो ये कितना हो गया, 143। अब मुझे एक चीज़ बड़ी ही साफ दिख रही है। क्या चीज़ मुझे साफ दिख रही है कि 11 × 13 अगर मैं करूँ, 11 कहाँ से आया, 12 में से 1 माइनस किया, 13 कहाँ से आया, 12 में +1 किया, तो 11 × 13 जो आ रहा है वो 143 होता है। ठीक है, 11 3 जा 33 की 3 कैरी गई 3, 11 1 11 और 3 14। मतलब कि अगर मुझे कोई भी नंबर दिया है, अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया तो अब सुनो ध्यान से, आपको कोई भी नंबर दिया है, मान लो 5, तो आप क्या कर सकते हो, इस 5 के स्क्वायर -1, ये जो नंबर आएगा उसको 5 - 1 और 5 + 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको कोई नंबर दिया है, कोई भी नेचुरल नंबर, उसमें से 1 माइनस किया, इनटू क्या करोगे, उसमें 1 प्लस किया, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर -1। ठीक है, जो नंबर आपको इनिशियली शुरुआत में दिया हुआ था। ठीक है, आपको कोई नंबर, दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, दिया हुआ है 4, तो 4 में से आप 1 माइनस करोगे, कितना आएगा 3, 4 में प्लस करोगे 1 तो कितना आएगा 5। तो जब भी आप 4 से पहले वाला नंबर और 4 के बाद वाला नंबर, ये क्या बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बन रहे हैं और हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं।
तो ये कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, लेकिन हम स्क्वायर के टर्म्स में देख रहे हैं। स्क्वायर के टर्म्स में कितना आएगा, जिस नंबर के बेसिस पे हम 3 और 5 को लेके आए हैं उसका स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 - 1 15, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो रहा है, मतलब कि हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मिले थे हमें, इनके प्रोडक्ट को लिख रहे हैं एक स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। उस स्क्वायर में से हम -1 भी कर रहे हैं क्योंकि -1 करने पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। तो आपको जब भी कोई नंबर देंगे, आपको बोला 7, तो 7 के पहले क्या आता है 6, 7 के बाद क्या आता है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इस 7 खुद का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस सब से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, आप बस पैटर्न एंजॉय करो इस वक्त, ठीक है। कि अरे वाह ये कितना अच्छा पैटर्न बन गया, 7 में से 1 घटाया, 7 में 1 जोड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 का ही स्क्वायर -1 बन गया, ठीक है। आप सिर्फ इस वक्त पैटर्न्स को एंजॉय करो जितने भी हम लोग कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। जादू के खेल की तरह देखो इसको, लेकिन कोशिश करो कि आपको याद रहे कि हमने कौन सा जादू देखा था। तो अभी तक हम लोग 5 अलग अलग पैटर्न्स देख चुके हैं, अब एक पैटर्न और देख लेते हैं। टोटल 6 पैटर्न्स हैं हमें जो देखने थे। अगर मैं ऐसे काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4, अब इस 2 के इधर और इधर यही 1 लिख दूं, ठीक है। 2 के पहले 1 आता है क्योंकि, ऐसे ही 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले 1, और यही इस तरह भी लिख दूं 2 और 1। 4 के पहले आता है 3 2 1 3 2 1। तो देखो क्या बन रहा है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, ठीक है, 3 3, और फिर 1 2 1 1 2 3 2 1, मतलब 3 के इस तरफ भी वही चीज़ें हैं और इस तरफ भी वही चीज़ें हैं। ऐसे मिरर रख दो तो देखो 2 यहाँ लिखा है इसके बगल में, 2 यहाँ लिखा है इसके बगल में। तो ये सब जो नंबर्स बन रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये 1 जो देखो सबसे पहले बन रहा है, ये है 1 का स्क्वायर। ये 121 जो बन रहा है ये है 1 और 1 11 का स्क्वायर। ये जो बन रहा है ये है 1 1 1 111 का स्क्वायर। ये है 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स आपने कई बार यहाँ कहीं शॉर्ट स्टोरीज़ में देखे होंगे, फेसबुक वगैरह पे अगर आप चलाते हैं तो, या फिर व्हाट्सएप पे भी शायद देखे हो अगर आप अच्छे चैनल्स, अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं जो आपको ऐसे पैटर्न्स सेंड करें। एनी हाउ, तो ये हो गए, ये एक और पैटर्न हमें देखने को मिला। इसके बाद क्या आएगा देखो 1 2 3 4 5, और फिर दोबारा रिपीट होगा 4 3 2 1। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमें पता है 1 2 3 4 5, 5 बार 1 का स्क्वायर, ठीक है। 11,111 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था आपको अभी ये सोच के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आप सिर्फ पैटर्न को एंजॉय करो। देखो कितना अच्छा पैटर्न बन गया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2, काफ़ी सारे डायरेक्शंस में अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और उससे हमें ये भी पता चला कि इसका स्क्वायर है। तो हमने आज टोटल 6 अलग अलग पैटर्न्स देखे। एक बार मैं सारे बोर्ड पे लिख के फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, तो ये 6 पैटर्न्स हैं जो आज हमने देखे। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं ताकि अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कम समझ आया तो रिवाइज यहाँ पर हो जाए, यहाँ का यहीं, और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने देखा सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं पहले हमने वो देखा, और हमने देखा कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर ट्रायंगुलर नंबर्स को मैं ऐड कर दूं उठा के, तो उनसे जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है इसमें। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना सब कुछ देख के पढ़ के घबराना नहीं है। अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दे रखे हैं नेचुरल नंबर्स n और n+1, मतलब कोई भी 2 नंबर्स 5 या 6, 7 और 8, 13, 14, 19 और 20, कुछ भी कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं आपको कॉन्जिक्यूटिव, तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? जो भी छोटा नंबर है उसका 2 टाइम्स, उसके स्क्वायर का 2 टाइम्स नहीं, उस नंबर का 2 टाइम्स। मतलब अगर आपसे बोले कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप कहोगे सबसे छोटा नंबर क्या है 3, 3 × 2 6 नंबर्स आएंगे। ऐसे ही आपसे अगर बोले कि 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप देखोगे छोटा नंबर कौन सा है 9, 9 का 2 गुना क्या होता है 9 2 = 18, तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर मतलब कि 81 और 100, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 18 नंबर्स आएंगे, 9 2 = 18। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी,
परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस पे अच्छे खासे एक हमने क्वेश्चन भी देखा था कि कैसे किसी नंबर को आप प्रूव कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एक एक करके उसमें से 1, 3, 5, 7, 9 ये सब सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, किसी भी ऑड हो चाहे इवन हो, हम लोग ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आते हैं 1, 3, 5, 7, उनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को। ठीक है, 1, 3, 5, 7 इन सब के सम के फॉर्म में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल था। फिर हमने देखा ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने देखा था ना कि आपको कोई नंबर दे दिया n, तो आप उसका स्क्वायर -1 कर दो अपॉन 2 और फिर उसका स्क्वायर +1 कर दो अपॉन 2 कर दो। ठीक है, तो आप किसी भी नेचुरल नंबर n को इन दोनों नंबर्स ये जो हमने निकाले हैं ना, इनको ऐड करके लिख सकते हो उसके स्क्वायर को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर n स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मेरे को कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो मेरे को 5 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 के स्क्वायर को मैं दो नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 5 स्क्वायर निकालो, 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, -1 कितना हुआ 24, 24 अपॉन 2 12 हो गया और ये 13 हो गया, तो 12 + 13 25। मतलब मैं किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करी है, ऑड या इवन की बात नहीं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 12 के बाद 13 आया, 7 के बाद 8 आया, लगातार आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये भी अच्छा। इसमें एक खास बात क्या थी कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स पे वैलिड है, मतलब 1 के स्क्वायर पे, 3 के स्क्वायर पे, 5 के स्क्वायर पे, इवन नंबर्स के स्क्वायर पे ये वैलिड नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर्स पे वैलिड है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था आपको इसे एक स्टोरी की तरह बस सुनते जाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठाते जाना है, क्वेश्चंस के साथ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आने लगेंगी। नंबर 5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। अब हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर मुझे दे रखा है, लेट्स से 7, तो इसमें से एक माइनस कर दिया 5 इंटू इसमें एक प्लस कर दिया 6, 7 में से 1 माइनस किया 6 हुआ ना, तो 6 × 8 को मैं लिख सकता हूँ यही नंबर जो 7 था इसका स्क्वायर -1। ठीक है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर -1 को मैं उसके आगे और पीछे आने वाले नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी। उसके बाद हमने एक सिंपल सा पैटर्न देखा था, 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर 111 स्क्वायर 1111 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 वाला पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अजीब लगी हों, कुछ चीज़ें कम समझ आई हो, समझ तो सब आया होगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी होंगी चीज़ें। ठीक है, तो अगर एक बार में अच्छे से नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट पे एक और बार भी देख सकते हो। वैसे मैंने इसीलिए लास्ट में रिवाइज करके दोबारा चीज़ें समझाई कि कुछ नहीं समझ आया हो तो कई बार रिवीजन से समझ आ जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।